और कुल बताएंगे। इसमें वर्तमान माह का कुल बताएंगे, इसको पिछले मंथ का कैसे भर जाएगा इसके बाद में बताया जाएगा। देखिएगा कि जिसमें दिया है समूह का नाम है तो आप भर लीजिएगा जिस समूह का भरना है, सदस्यों की संख्या जिसका जितना होगा आप समूह में उतना भरिएगा। उसके बाद कह रहा है बीमित सदस्यों की संख्या, जितना आपके यहाँ उस समूह में बीमा हो गया उस सदस्य का लिखना है, 1 बार लिखना है, 1 चांस ठीक है। उसको कहता है बैंक या शाखा से शाखा का नाम, तो जिस ब्रांच में खाता खुलेगा उसका डालिए। ICFRF जब आएगा तब उसमें लिखाएगा, अन्यथा नहीं लिखाएगा, एक 1 चांस 6 में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इधर हो जाएगा ग्राम संगठन का नाम, जिस ग्राम संगठन से समूह जुड़ा उसका नाम लिखना है। माह में निर्धारित बैठकों की संख्या जितना हुआ उतना लिखना है। तो देखिए सदस्यों का साप्ताहिक बचत दर 10 रुपया होता है या 5 रुपया होता है या 15 रुपया, जितना है उतना आप लिखिए। अब कहता है अभी तक सदस्यों ने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है तो उसका संख्या आपको यहाँ देना है। कहता है प्राप्त मॉडलर प्रशिक्षण M1 M2 M3 M4 कितना सदस्य कितना समूह को दिया जा चुका है। तो इसमें देखिएगा M4 जुड़ने के बाद ही जो है कि उसका जो है कि M4 ग्राम संगठन में जोड़ा जाता है। अब आइएगा यहाँ पे आइएगा, देखिएगा क्रम संख्या हो गया, विवरणी हो गया, पिछले माह तक, वर्तमान माह तक, कुल हो गया। तो इसमें देखिएगा कि कह रहा है एक में, देखिए क्रम संख्या 1 में कह रहा है वास्तविक आयु बैठकों की संख्या 4 है। देखिए पिछला मंथ में नहीं कुछ डाला गया, वर्तमान मंथ में है तो 4 है तो कुल में भी 4 हो जाएगा। अब देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित बैठकों की संख्या में सदस्यों का औसतन उपस्थिति प्रतिशत, तो देखिएगा पिछला माह में परियोजना द्वारा फ्रीज किया गया, वर्तमान माह में 86 है, कुल में भी परियोजना द्वारा फ्रीज किया गया। अब 3 के में देखिएगा समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति कार्यवाही पुस्तिका है तो हाँ या नहीं में देना है। तो पिछले में देखिएगा फिर कुछ नहीं है, वर्तमान में हाँ है और कुल में फ्रीज किया गया। उसका देखिएगा कि 3 के बी में देखिएगा समूह का अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, ठीक है ना। लेन देन प्रपत्र, खाता बही, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो अगर आपको लिख रहे हैं जो पुस्तिका लगा है, अगर लगा है तो हाँ करना है, नहीं लगा है तो नहीं करना है। उसके बाद में 4 के में देखिएगा वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, तो देखिएगा कि 12 गो सदस्य है तो 12 चौक 48 480 रुपया होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा 4 के बी में देखिएगा समूह को वास्तविक बचत, तो समूह को वास्तविक होता है 430 रुपया होना चाहिए 480, लेकिन हुआ 430, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा आप आइएगा इधर, देखिएगा कि 5 के ए में देखिएगा समूह में ग्राम संगठन का प्राप्त सामान्य ऋण, समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण, देखिएगा 10,000 दिया है तो 10,000 वर्तमान में दिया है तो कुल में भी 10,000 हो जाएगा। उसके बाद में आप आइएगा देखिएगा कि 5 के बी में देखिएगा समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त HRF, तो HRF में देखिएगा 3,000 दिया गया तो 3,000 रुपया वर्तमान में, तो कुल में 3,000 लिखा गया। अब उसमें देखिएगा कि 6 के ए में देखिएगा कि VO ICF CIF ऋण मूलधन वापसी, तो इसमें देखिएगा 3125 रुपया है। तो ये कहाँ से आया, देखिएगा कि उस समूह में जो है कि 75,000 रुपया लोन गया, तो 75,000 रुपया गया तो उसको हम कितना किस्त में लिए हैं, उसको हम लिए हैं आपको 24 किस्त में लिए, 24 किस्त में लिए थे 3125 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो वर्तमान में 3125 रुपया, तो कुल में भी 3125 रुपया हो जाएगा। अब देखिएगा 6 के ए में देखिएगा VO समान ऋण मूलधन वापसी, तो देखिएगा 10,000 दिया है, इसका 20 किस्त में लिए हैं तो 500 रुपया हो गया, उसका वापसी नियोजन के अनुसार 500 रुपया हुआ है, ठीक है ना। तो 500 रुपया बना है, इसका वापसी नियोजन के अनुसार ही 3125 रुपया 500 है। अब फिर इधर देखिएगा कि 6 के सी में कह रहा है HRF ऋण वापसी मूलधन, तो इसमें देखिएगा 3,000 रुपया दिया गया है तो 6 किस्त में देगा तो 500 रुपये का अपना किस्त बनाया तब 500 रुपया होगा। अब इधर देखिएगा 7 के में देखिएगा समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी, तो देखिएगा कि वर्तमान में 1,50,000 हुआ है तो वर्तमान में 1,50,000 तो कुल में भी 1,50,000 हो गया। अब कह रहा है समूह को बैंक से वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक खाता बही के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपको उसमें डालिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इधर आपको आ जाइएगा, देखिएगा कि उसके बाद में हम ले चलते हैं आपको 8 के में देखिएगा सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, देखिएगा कि उधर ये 10,000 रुपया दिया गया था। अब इसको आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे अभी बता दें कि 7 के बी में देखिएगा समूह को बैंक से वास्तविक ऋण वापसी कितना हुआ तो 7,500 रुपया, तो 7,500 डाल दिएगा, ठीक है ना। चूँकि देखिएगा कि 1,50,000 का जो कि
आपको 20 किस्त में बनेगा तो 75 किस्त उसका वापसी नियोजन 7500 बना, ठीक है ना, 20 किस्त में लेंगे। अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो आप लोन दीजिएगा उसका 1 मंथ के बाद में वापसी नियोजन बनेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इसमें बना करके आप बता रहे हैं, ठीक है ना तो वापसी नियोजन 1 मंथ के बाद बनता है। अब आइएगा देखिएगा कि 8 के ए में देखिएगा सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, तो सदस्यों को दिया गया कुल ऋण 1,63,000 हो गया। अब देखिए 1,50,000 तो बैंक से CCL हो गया, बैंक लोन, और उसके बाद में 10,000 समान ऋण या 3,000 कौन सी हो गया, HRF हो गया, तो 1,63,000 हो गया वर्तमान में, तो कुल में भी 1,63,000 हो गया। अब 8 यहीं आप लोगों को समझ, यहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। 8 के ए, 8 के बी, 8 के सी में लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब देखिएगा 8 के बी में देखिएगा सदस्यों को ऋण वापसी मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो वापसी नियोजन के अनुसार कितना होना चाहिए, तो देखिएगा कि 11,625 रुपया हुआ, तो 11,625 रुपया में इसका देखिएगा कि कितना हो गया। आपको 10,000 का 20 किस्त बनाएगा 500 रुपया, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा कि 3,000 का 500 रुपया 6 किस्त में बनाया गया है। उसके बाद में देखिएगा कि 1,50,000 का कितना 20 किस्त में 7,500, तो ये सब मिला करके कितना हुआ 11,625 रुपया हो गया, तो 11,625 रुपया लिखा गया। अब आप फिर आइएगा देखिएगा कि 8 के सी में देखिएगा सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन, ठीक है, तो 11,625 रुपया, तो 11,625 रुपया हो गया कुल में, ठीक है। अब आप आइएगा 9 में देखिएगा सदस्यों को ग्राम संगठन से प्राप्त ब्याज, तो 2,380 रुपया हो गया, तो 2,380 रुपया। अब इसमें देखिएगा कि जो हाथ के राशि आएगा इसमें देखिएगा 2,380 रुपया में 1,500 रुपया क्या हो गया, बैंक को ऋण वापस चल जाएगा। और उसके बाद में 11,625 में देखिएगा कि 7,500 रुपया और उसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे किसके लिए, तो बैंक का राशि बैंक में जाएगा। उसके बाद में इसमें देखिएगा कि एक जो है कि CM का मानदेय जो कि 10 में देखिएगा समूह को प्राप्त जीविका मित्र का मानदेय 50 रुपया हो गया, तो 50 रुपये उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 11 में देखिएगा आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या कृषि व्यवसाय पशुपालन, ये हो गया, तो इसमें हो गया कितना 8 हो गया है, तो 8 के 8 दिए हैं, ठीक है ना, और 4 को हम बाद में उसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। विभिन्न अब देखिएगा 12 में विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की परिवार सदस्यों की संख्या, जैसे हो गया कह रहा है कि मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजना, तो इसमें देखिएगा कि जीविका भी तो योजना परियोजना है, तो इसमें से लोग लाभान्वित है, तो इसमें से 12 का 12 हो गया। उससे जल नल हो गया, PDS हो गया, जन वितरण प्रणाली हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में इनपुट आउटपुट देखिएगा अनेकों टाइप का जो है कि ये जो कि सीधी विधि और ये हो गया, तो सब में के सब हो गया, ठीक है। 12 का 12 सदस्य लाभान्वित है। अब आप आइएगा देखिएगा 13 में कह रहा है नगद शेष लेन देन प्राप्त विवरणी में 14/1/2023 को देखिएगा 5,055 रुपया इसी में है हाथ की राशि। उसके बाद में देखिएगा कि बैंक में नील है, तो बैंक में आप इसको डाल दीजिएगा, देखिएगा 1,000 पड़ता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर कराएंगे। उसके बाद में इधर लेखापाल CM का सिग्नेचर होकर के इसको ग्राम संगठन में ले जाएंगे। ग्राम संगठन में जाने के बाद में इसको जो है कि इसका ग्रेडिंग होकर के जमा होगा। अब धन्यवाद, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।